यह प्रेम कहानी छोटे से गांव में रहने वाले एक लड़के की है, जो कि अपने नजदीक के गांव में रहने वाली एक लड़की से बहुत प्यार करता था। वह दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे, पर उन्हें पता था कि उनके इस रिश्ते को उनके घर वाले कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। लड़के का नाम पवन और लड़की का नाम अंजलि था। पवन एक छोटे से किसान का बेटा था और अंजलि एक बड़े जमींदार की बेटी थी। दोनों की हैसियत में काफी अंतर था, पर वो कहते हैं ना कि प्यार कभी हैसियत देख के नहीं किया जाता। पवन हर रोज अंजलि से मिलने चोरी छुपे उसके गांव जाया करता था। चोरी छुपे मिलना उनकी मजबूरी हुआ करती थी, क्योंकि गांव में अक्सर ऐसे रिश्तों पर सवाल उठते हैं और लोग हमेशा यही चाहते हैं कि उनके बच्चों का विवाह उनकी जात बिरादरी के अंदर ही हो। पवन और अंजलि की बिरादरी भी अलग अलग थी, इसलिए उन्हें इस बात का भी डर सताता रहता था। यूं ही रोज रोज पवन का घर से निकलना और पास के गांव में जाना उसके पिताजी को थोड़ा अजीब सा लग रहा था। एक दिन अपने शक को दूर करने के लिए उसके पिता ने उसका पीछा करने की सोची और अगले दिन पवन का पीछा किया। जब पवन दूसरे गांव पहुंचा तो उसके पिता ने देखा कि वह तो दूसरे गांव के जमींदार की बेटी से मिल रहा है। यह सब देख उसके पिताजी बहुत नाराज हुए और गुस्से में वह वहां से चले गए। बाद में जब पवन घर पहुंचा तो उसके पिता ने उससे पूछा कि आज तुम गांव में क्या कर रहे थे? तो पवन ने बोला, कुछ नहीं पिताजी, मैं बस अपने दोस्त से मिलने गया था। उसके मुंह से झूठ सुनते ही उसके पिता ने गुस्से में आकर उसको एक तमाचा लगाया और कहा कि दोस्त से मिलने गए थे या अय्याशी करने गए थे? मैंने तुम्हें आज गांव के जमींदार की बेटी के साथ देखा था। क्या कर रहे थे तुम उसके साथ? तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई कि अपने माँ बाप का नाम तुम इस कदर डूबा रहे हो? वो तो शुक्र मनाओ कि मैंने आज तुम्हें देख लिया। अगर गांव का कोई और व्यक्ति देख लेता तो बदनामी तो होती अलग और उस लड़की के भाई तुम्हारे हाथ पैर तोड़ते वो अलग। पवन अपनी गलती पर शर्मिंदा होता है और अपने पिता से कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए। मुझे आपको यह बात पहले ही बता देनी चाहिए थी कि मैं अंजलि से बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसके बिना नहीं जी सकता। यह सुनते ही उसके पिता उससे कहते हैं कि बेटा देखो, ये बात तुम्हें भी पता है कि वो हमसे हैसियत में बहुत बड़े हैं और वो तुम्हारे इस रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम उसे भूल जाओ। अपने पिता की बात सुनकर पवन मायूस हो जाता है और पूरी तरह से टूट जाता है। काफी दिन हो जाते हैं पवन अंजलि से मिलने उसके गांव नहीं जाता है। अंजलि काफी परेशान हो जाती है कि पवन उससे मिलने क्यों नहीं आ रहा है। कुछ दिन और बीत जाने के बाद अंजलि को और ज्यादा टेंशन होने लगती है, इसलिए वह पवन से मिलने के लिए उसके गांव जाने का फैसला करती है। रास्ते में ही उसकी मुलाकात पवन से हो जाती है। वह उससे कहती है कि तुम इतने दिनों से मिलने क्यों नहीं आए? मैं कितना परेशान हो रही थी कि कहीं तुम्हें कुछ हो तो नहीं गया, पर शुक्र है कि तुम ठीक हो। फिर पवन उसको सारी बात बता देता है कि उसके पिता ने उन्हें मिलते देख लिया था और हमें एक दूसरे को भूल जाने को कहा है। इतने में अंजलि पवन से कहती है कि तुम्हारा प्यार क्या इतना ही सच्चा है कि एक मुसीबत आने पे तुम हमारे प्यार को भूल जाओगे? अगर मुसीबत आई है तो हम दोनों डटकर सामना करेंगे। मैं आज ही अपने पापा से बात करूंगी कि हम एक दूसरे को कितना चाहते हैं। इतने में पवन अंजलि से कहता है कि नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें अपने परिवार के सामने शर्मिंदा होना पड़े और उनका दिल दुखे। इसलिए बेहतर यही होगा कि अब हम एक दूसरे को भूल जाएं। इतना कहकर पवन वहां से चला जाता है।
पर वो मन ही मन बहुत रो रहा होता है। अंजलि काफी उदास होकर घर पहुंचती है, पर वह पवन की बात को ना मानते हुए अपने पिता से अपने रिश्ते के बारे में बता देती है। यह सुनकर अंजलि के पिता उस पर गुस्सा होते हैं। उन्हें गुस्सा इस बात पर था कि उसने एक किसान के बेटे से प्यार किया। उसके पिता कहते हैं, चाहे तुम जीते जी मर जाओ, पर मैं तुम्हारी शादी उससे कभी नहीं होने दूंगा। तुम्हें हमारी हैसियत देखकर प्यार करना चाहिए था। हमारी भी इज्जत है। अगर तुम्हारी शादी उस लड़के से होगी तो हमारी पूरे गांव में हमारी बेइज्जती हो जाएगी, और यह मैं जीते जी कभी नहीं होने दूंगा। अंजलि के लाख मनाने के बावजूद भी उसके पिता उसकी बात नहीं मानते हैं और उसको एक कमरे में बंद कर देते हैं। कुछ दिन बीत जाने के बाद अंजलि के पिता उसकी शादी अपने एक दोस्त के बेटे के साथ पक्की कर देते हैं। अंजलि इस रिश्ते से बिल्कुल भी खुश नहीं थी, पर अपनी नाक कटने के डर से वह पिता के फैसले के आगे झुक जाती है। अंजलि की शादी की खबर सुनकर पवन को झटका लगता है। अंजलि की शादी को होने में सिर्फ 2 दिन रह गए थे। अंजलि पूरी तरह से टूट चुकी थी, पर अंजलि को ये पता था कि पवन के दिल में अभी भी उसके लिए प्यार है। उसके अगले दिन ही अंजलि ने ठाना कि अगर वह जिएगी तो पवन के साथ और मरेगी तो भी पवन के साथ ही। इसी इरादे के साथ वह अपने घर से भाग गई और सीधा पवन के पास जा पहुंची। जब वह पवन के पास पहुंची तो पवन उसे देखकर बहुत खुश हुआ। फिर अंजलि ने उसे बताया कि वो सब कुछ छोड़कर उसके पास आ गई है। चाहे जैसे भी हालत हो वो उसी के साथ जीना और मरना चाहती है। उसकी ये बातें सुनकर पवन भी काफी इमोशन हो जाता है और उसने भी उसको साथ जीने मरने का वचन दिया। इतने में अंजलि के घर वाले देखते हैं कि अंजलि घर पर नहीं है। उसके पिता का शक सीधे पवन पर जाता है। वो वक्त जाया ना करते हुए अपने आदमियों के साथ सीधा पवन के घर की तरफ निकलते हैं। पवन और अंजलि वहां से कहीं दूर जाने की सोच ही रहे होते हैं। इतने में अंजलि के पिता वहां पहुंच जाते हैं। पवन अंजलि के पिता से प्रार्थना करता है कि हमें अलग मत करो, हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। पर अंजलि के पिता उसकी एक बात भी नहीं सुनते और उसको गोली मारकर उसकी हत्या कर देते हैं। पवन अब मर चुका था और अगले दिन अंजलि की शादी होनी थी, पर अंजलि इस शादी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, बल्कि वह तो अब पवन के गम में डूब में चुकी थी। उसने यह वचन दिया था कि अगर जिएगी तो पवन के लिए और मरेगी तो पवन के लिए ही। इसी बीच उसकी नजर चूहे मारने वाली दवाई पर पड़ती है। यह सोचकर कि वह जीते जी तो पवन की ना हो सकी, पर अब मरकर तो उसकी हो सकती है, इसलिए वह चूहे मारने की दवाई पी लेती है। उसके कुछ पल बाद ही अंजलि की मौत हो जाती है।